चल, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समय मिला, तुमने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ। क्या करना है अपने को, इसी एग्जाम्पल में मैं एडिशन करता हूँ। एडिशन तुम्हारा ऐसा होगा, एक एडजस्टमेंट ये हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट ये हो गया। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा PFDD, यहाँ पर लिखा है 3000, वो एग्जाम्पल मैंने समझाया था, ठीक है, डन। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट @ 2%। क्या लिखा है, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट @ 2%, बराबर, डन। अब देखो बाकी पूरा सेम है। तो अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे कि जो तुमको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में गिवन है 3000, मतलब ये वाली सिचुएशन है, तो इसको तो तुम P&L अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे, P&L का क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय PFDD और यहां लिख दोगे ओल्ड 3000, ठीक है, बराबर। लेकिन जब यहां बनाने आओगे तो ये ट्रीटमेंट जैसा है पुराना तो वैसे ही होगा, पूरे का ट्रीटमेंट सेम, बस यहां क्या लिख दोगे 2। जो ये पुराना वाला है, पुराने वाले के लिए P&L में क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय PFDD ओल्ड 3000, ठीक है, टू PFDD न्यू। पर ये कैलकुलेट कैसे करोगे, ये कैलकुलेट कैसे करोगे, तो देखो तुम्हारे पास डेटर्स कितने के हैं 60,500, जिसमें से 500 क्या हुआ तुमको एडिशनल बैड डेट। तो तुम्हें क्या करना है 60,500 माइनस एडिशनल BD 500। अब जो बचा 60,000, इसका तुम्हें 2% निकालना है, इस 60,000 का 2%। क्या करना है एक बार फिर से सुन लो, जो तुम्हारा PFDD क्रेडिट साइड दिया है वो P&L में क्रेडिट कर दोगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट दिया है वो पहले तुम जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स हैं उसमें से माइनस कर दोगे, उसके बाद जो डेटर्स बचेंगे उस पर तुम क्या बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो 60,000 का 2% यानी 1200 है ना, 1200 यहां लिखोगे और यहां पर क्या करोगे माइनस PFDD कितना 1200 माइनस कर दोगे तो यहां कितना आएगा 58,800, यहां कितना आएगा 58,800। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, एक कंपाइल करूंगा एग्जांपल, एक एडजस्टमेंट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको कंपाइल कर दूंगा। अब हमारा है एडजस्टमेंट नंबर 7, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्या मतलब है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है कि जैसे तुमने स्टार्टिंग जब की पढ़ने की अकाउंट, तो तुमने पढ़ा कि डिस्काउंट 2 तरह का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो कब अलाउड होता है, उसकी एक कंडीशन होती है कि विद इन सम टाइम पेमेंट दे दोगे, इतने फिक्स डेज हैं, इतने डेज के अंदर यदि तुम पेमेंट दे दोगे तो हम तुमको क्या करेंगे कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, बराबर है। तो हो सकता है कि तुम्हारा ऐसा चलता है कि तुम 15 दिन में यदि पेमेंट दे दे बंदा तो तुम उनको देते हो कैश डिस्काउंट, ठीक है।
15 दिन में यदि पेमेंट आ जाए तो आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ऐसी आपकी पॉलिसी है। तो जो सेल आप 20 मार्च को करोगे उसके लिए 15 दिन कब होंगे? अप्रैल में। लेकिन सेल इस मंथ की, इस साल की है, तो डिस्काउंट भी इसी साल के एक्सपेंस में जाना चाहिए। मान लो 5 अप्रैल तक पैसा आ गया तो तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो फिर हम उस बात के लिए प्रोविजन बनाते हैं। ये भी एक एक्सपेंस है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको प्रोविजन उस बात के लिए बनाना है यदि आपको फ्यूचर में लॉसेस दिख रहे हैं तो। ठीक है, ये डिस्काउंट की वजह से आपको लॉस होगा, एक्सपेंसेस है ये, तो इसके लिए प्रोविजन है। अब मान लो यदि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो राइट डेबिट साइड इन P&L ओनली। फिर इसको तुम्हें सिर्फ P&L में डेबिट करना और कुछ नहीं करना। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो तुम्हें डेबिट साइड P&L लिखना है और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करना है। प्रोविजन जो लिखा है वो सेम है। मैं ये एग्जांपल मिटा देता हूं ये, और मैं पूरा कैलकुलेशन इसका अच्छे से सिखाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5, 6 और 7 तीनों का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आ गया तो समझ लो कि कल्याण हो जाएगा। तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ये आप नोट कर लो क्योंकि ये मैं पूरा रफ करके फिर इनका एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। चलो, उम्मीद है नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तुम्हें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं सॉल्व कैसे करना है। देखो, हमारे पास एग्जाम्पल है पहला। ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट क्रेडिट। यहां पर लिखा है तुमको डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स गिवन है 25,600 के। यहां पर लिखा है बैड डेट। एग्जाम्पल जरूर नोट कर लो। यहां पे लिखा है 2000, यहां कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ बैड डेट गिवन है और वो कहां दिया है? ट्रायल बैलेंस में, बराबर। इसके लिए तुम सिर्फ क्या करोगे? सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पे क्या करोगे? P&L बनाओगे। बराबर। डेबिट साइड पिताजी का आशीर्वाद ले लोगे ऐसा, और यहां क्या लिखोगे? टू बैड डेट, कितना? 2000। ठीक, बराबर। बैलेंस शीट बनाओगे, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। इधर क्या लिखोगे? डेटर्स, कितने के? 25,600 के। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट लिखने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट लिख दिया मतलब ये डेटर्स से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट, लिखा है सन्ड्री डेटर्स 25,600, यहां पर लिखा है बैड डेट 2000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास कि देयर वॉज फर्दर बैड डेट ऑफ 600 रुपीज। ये एडजस्टमेंट है। क्या कहना है इनका कि भाई अभी 600 रुपए के डेटर बैड डेट और हो गए। कब? बुक्स क्लोज होने के बाद, जब तुमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और बुक फाइनल करने गए, बैलेंस शीट बनाने गए,
तो तुमको मालूम पड़ा कि एक और नौजवान था जो 600 रुपये नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना 3 महीने का रिचार्ज करा लिया था 84 दिन का 599 में, है ना। तो तुमको 600 नहीं दे रहा है। तो अब तुम इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? देखो, पेंडल अकाउंट बनाओगे, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहां लिखोगे टू बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस में है 2000, प्लस फर्दर बैड डेट जो तुम्हारे एडजस्टमेंट में है 600, टोटल 2600, ठीक। फिर तुम बनाओगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, यहां लिखोगे तुम डेटर्स कितने के 25,600 माइनस फर्दर बैड डेट। स्पेस की वजह से मैं छोटा छोटा लिखता हूं, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा 25,000, ठीक। ऐसा 25,000 ये ऐसा आएगा, बराबर। ये तुम्हारे 2 एग्जाम्पल हो गए। अब तुम्हारा क्या एक नया एंट्री लेगा आइटम, जिसको तुम क्या बोलोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, PFDD, यानी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, यही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करूंगा। थर्ड, ट्रायल बैलेंस। कोशिश मेरे को करनी है कि इधर मैं एक और एग्जाम्पल नहीं ले पाऊंगा, तब तक वो वाले नोट कर लेना या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, जो इच्छा होगी वो कर लेना। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हारे सन्ड्री डेटर्स गिवन हैं, ये हैं तुमको 25,600 के। तुम्हारा बैड डेट है, बैड डेट है 2000 का, और PFDD गिवन है तुमको 1500 का, ठीक है, बराबर। बस कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 6-7 एग्जाम्पल लगेंगे पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में। तो सॉल्यूशन क्या कहता है? P&L अकाउंट बनाओगे, आशीर्वाद लोगे पिताजी का, यहां पर लिखोगे बैड डेट 2, बैड डेट कितना 2000, ठीक है। यहां लिखोगे बाय PFDD ओल्ड। भाई देखो, तुमने पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के कसम खा रखी है क्या, कि जहां ट्रायल बैलेंस में यदि डेबिट में है तो P&L में डेबिट करेंगे, और यदि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे इसकी? बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसी बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं बना रहा, जगह बचानी है मेरे को, ठीक। ये हो गया 3 एग्जाम्पल। अब आया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 4, तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस है, डेबिट है, क्रेडिट है, सन्ड्री डेटर्स हैं 25,600 के, PFDD है तुम्हारे पास 1500 का, बैड डेट है तुम्हारे पास 2000 का, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और वो क्या है ये समझो। पहली है राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट फॉर ₹600। दूसरा एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 2% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या है?
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास सन्ड्री डेटर्स 25,600, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500, क्रेडिट में गिवन है, बैड डेट है 2,000 के, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट ₹600, 600 के एडिशनल बैड डेट हैं, और प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 2% का बनाना है। ये प्रोवाइड बोल सकता है, मेक बोल सकता है, मेड बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखो सॉल्यूशन इसका, ये हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आशीर्वाद लेते से ही काम शुरू कर देंगे। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहां पर हम लिखेंगे टू बैड डेट 2,000 प्लस एडिशनल बैड डेट, स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं ABD, अदरवाइज है क्या वो एडिशनल बैड डेट। एडिशनल बैड डेट, फर्दर बैड डेट जो बोलना है वो दोनों को प्लस करके 2,600 बाहर, ठीक। एक बैड डेट का काम हो गया तुम्हारा। अब किसका काम बचा है, PFDD का। तो यहाँ क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय PFDD और ब्रैकेट में लिख दोगे ओल्ड, कितना 1,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखोगे डेबिट साइड टू PFDD और इसको लिखोगे न्यू। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे वो देखो, इसका कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं लिख रहा हूं हैशटैग कैलकुलेशन ऑफ न्यू PFDD। न्यू PFDD का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका क्रक्स बाद में निकाल के लिखाऊंगा, पर अभी ध्यान से देखना। तो यहां तुम लिखोगे सन्ड्री डेटर्स, अभी चाहे तो फार्मूला यहीं से बना लो, सन्ड्री डेटर्स एज पर TB। ट्रायल बैलेंस के हिसाब से तुम्हारे सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, तो कितने हैं 25,600, ठीक है। इसमें से तुम्हें माइनस करना है फर्दर बैड डेट, फर्दर या फिर एडिशनल बैड डेट, जो कहां गिवन है एडजस्टमेंट में, जो कहां गिवन है एडजस्टमेंट में। कितना दिया है 600। अब ये जो बैलेंस आया ना, यहां पर कितना है 25,000 नेट डेटर्स, नेट डेटर्स। इस नेट डेटर्स पर तुम्हें क्या बनाना है 2% का प्रोविजन। तो 25,000 का 2% कितना होगा 500। 25,000 का 2% कितना होगा 500। तो अब तुम यहां पर 2% का प्रोविजन बना दोगे और वो कितना हो जाएगा 500, 500, ठीक है। डन, क्लियर है। बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से ध्यान रखना। यदि फर्दर बैड डेट दे दिए और प्रोविजन भी दे दिया तो पहले फर्दर बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद जो डेटर्स बचेंगे उस पर प्रोविजन निकलेगा, ये ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन अब किस में, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे वो देखो। बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, ये लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, यहां पर लिखोगे तुम डेटर्स कितने के 25,600 माइनस एडिशनल बैड डेट, एडिशनल बैड डेट 600 और माइनस PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यू, नए वाले माइनस कर दोगे कितने 500, ठीक है। 500 और 600 दोनों चीजें माइनस कर दी, बचा कितना 24,500। ये प्रेजेंटेशन है। टू बी वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अभी एक एडजस्टमेंट इसमें करना और रह गया, पर मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है। ये 4 एग्जाम्पल नोट करो, 5वें एग्जाम्पल के साथ मिलता हूं। चल, अब मैं पूरा हटा देता हूं एक बार कचरा साफ। ठीक है।
ये भी हटा ही दूँ है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब एग्जांपल नंबर 5। अब तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, सन्ड्री डेटर्स 25,600, PFDD 1500, बैड डेट 2000। ये ट्रायल बैलेंस हो गया। ठीक, एडजस्टमेंट पहला, फर्दर बैड डेट 600, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट @2%। थर्ड, प्रोवाइड 2%, 1 मिनट, इसको अपन 5% कर लेते हैं, 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन्होंने क्या बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनाना है, 5%, और तुम्हें 2% का और प्रोविजन बनाना है, किस लिए, डिस्काउंट देने के लिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन, सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट, यदि ये तीनों आ जाए तो 100% चांस होते हैं कि बच्चा गलती कर दे। जब ये तीनों आ जाते हैं तो 100% चांसेस होते हैं गलती हो। क्यों हो वो तुम देखना भी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कराने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इतने एग्जाम्पल ले लिए, क्योंकि इसमें गलती होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। डेबिट में लिखोगे टू बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस में है, कितने, 2000, प्लस फर्दर बैड डेट कितने के हैं, 600, टोटल 2600 बाहर। ठीक, फिर इधर आ जाएगा बाय PFDD ओल्ड, कितना है, जो ट्रायल बैलेंस में है 1500, जो ट्रायल बैलेंस में है 1500। यहाँ लिखोगे टू PFDD ब्रैकेट में न्यू, नया वाला, और क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेबिट में। ठीक है, आपको ये दो अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। यहां पर आएंगे सन्ड्री डेटर्स, कितने के हैं, 25,600 जो ट्रायल बैलेंस है, माइनस फर्दर बैड डेट कितने का है, 600, बचा कितना, 25,000। इसमें से माइनस करोगे PFDD कौन सा, न्यू। ठीक है, बराबर, जो आएगा उसमें, जो यहां पे आएगा उसमें से माइनस करोगे क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये दोनों अमाउंट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखना है अपने को। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PFDD, नए PFDD का कैलकुलेशन। तो यहां पर सन्ड्री डेटर्स, सुंदरी डेटर्स एज पर TB में कितने के हैं, 25,600। ठीक है, माइनस फर्दर बैड डेट गिवन इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जो दिया है वो, एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 600,
ठीक। तो नेट डेटर्स कितने के बचे? नेट डेटर्स कितने? 25,000। किस पर? 5% का पीएफडीडी। तो कैसे बनाओगे? 25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 250 इंटू 5, 25 पंजे 125, 1250। कितना आएगा? 1250। ठीक है, यानी तुम यहां पर उठा के क्या लिखोगे? 1250। ठीक, यहां पर क्या लिखोगे? 1250, 1250। ठीक, 1250 बराबर। अब तुम्हें वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनाना है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बराबर। लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब यहां पर कैसे करोगे? तो अगेन पूरी रामायण, डेटर्स, सॉरी सुंदरी डेटर्स, सन्ड्री है ना, सन्ड्री मतलब बिजनेस का। सन्ड्री डेटर्स एज पर टीवी कितने हैं? 25,600 माइनस फर्दर बाय डेट, फर्दर बाय डेट 600 माइनस पीएफडीडी न्यू, नया वाला कितना? 1250। ये दोनों आइटम माइनस करने के बाद नेट डेटर्स कितने बचे? टू 3750 के नेट डेटर्स बचे हैं। इस वैल्यू पर तुम्हें क्या करना है? डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है। तो अब यहां पर आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। तो 23750 इंटू 2/100 ये करो, यहां पर आएगा 475। ठीक है, 475, यानी यहां आप क्या लिखेंगे? 23750, यहां लिखेंगे 475। ठीक है, यहां आएगा 23275 बराबर। यहां पर क्या लिखेंगे? 475। डन। ये पूरा सॉल्यूशन है। मतलब यदि ये तीनों चीजें एक साथ आ गई तो पूरा टाइम इसी में जाने वाला है। बहुत अच्छे से फिर से एक बार रिपीट करता हूं, है ना। क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? जो ये क्रेडिट में पीएफडीडी है उसको पीएनएल के क्रेडिट में, जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है वो पीएनएल के डेबिट में, एडिशनल बैड डेट पीएनएल के डेबिट में, नया जो प्रोविजन है पीएफडीडी का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसका कैलकुलेशन जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स हैं वो, उसमें से एडिशनल बैड डेट माइनस करना है, जो डेटर्स आया उस पर प्रोविजन कैलकुलेट करना है और पीएनएल में डेबिट करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए फिर से क्या करना है? ये जो माइनस हुआ इसके बाद जो बैलेंस बचा 23750, इस पर तुम्हें प्रोविजन बनाना है और जो अमाउंट आया पीएनएल में डेबिट करना है और बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस करना है। ठीक है, बराबर। डन। समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।